ये वही मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। द्वापर युग में ये कारागार हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद अब ये मंदिर है और आज सभी भक्तगण यहां पर पहुंचे हैं। लाइटिंग बेहद खूबसूरत है। बस अब उन लम्हों का इंतजार हो रहा है जिस वक्त श्री कृष्ण का जन्म होगा और फिर उसके बाद शुरुआत होगी भक्ति की। और आपको ये भी बता दें कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है ऐसे में आपको ये दिखाना, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। थोड़े थोड़े बादल यहाँ पर है। लीजिए, राधे राधे भक्तों की यहाँ पर भक्ति आप देख ही सकते हैं राधे राधे के साथ। तो आज का मौसम थोड़ा वैसा लग रहा है, लेकिन इंतजार हम कर रहे हैं। उससे पहले जरा आपको दिखाते हैं श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम कितनी है। हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी संजय शर्मा जुड़ चुके हैं। संजय जी, इंतजार की घड़ियां अब लंबी होती जा रही है। प्रभु के प्राकट्य उत्सव को हम मना तो रहे हैं, लेकिन वो दौर कैसा रहा होगा जब इंतजार हो रहा होगा नंदलाल का। जरा दो लाइनें हमें गुनगुना के सुनाइए। जब इंतजार की घड़ियां ऐसे भी बहुत ही कष्टदायक होती हैं और एक एक पल एक एक युग के समान बीतता है। तो एक रसिया है जो ब्रज में लोग गाते हैं, दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, हारे दर्शन दे हम दर्शन दे, निकस अटा में ते दर्शन दे। उमा रमा इंद्राणी भवानी लाला, प्रगट भई है घटा में ते दर्शन दे, हारे दर्शन दे हम दर्शन दे, निकस अटा में ते दर्शन दे, लाला दर्शन दे मोहे दर्शन दे दर्शन दे। क्या बात है संजय जी, क्या बात है। पर हम आपको जाने नहीं देंगे ऐसे, क्योंकि देखिए हम अगर बात करें कृष्ण के जीवन काल की, तो उनके अलग अलग लीलाएं और अलग अलग लीलाओं में कोई ना कोई संदेश दिखता है। कृष्ण अपने सखाओं के साथ माखन चोरी करने जाते थे। वैसे उसको चोरी नहीं, वो नटखट फना कहते थे। और देखिए, सखाओं की तो मौज लग जाती थी, आनंद ही आनंद हो जाता था। तो आज आनंद हो जाए फिर। आनंद, और आनंद से पहले मैं बताना चाहूंगा कि कृष्ण अपने जीवन में जैसे आम बच्चे रहते हैं, लड़कियों को छेड़ना, वो सारा भी करते थे। तो उसमें होरी के समय में लाला कान्हा छेड़ रहा है और वो कहती है कि गोपिका कहती है कि अगर तूने किया तो मैं तुम्हें गाली दूंगी। और दोनों तरफ से गालियों की बौछार चल रही है। तो मेरी माँ एक होली का एक बहुत बड़ा अच्छा प्रसंग वो गाती हैं, तो मुझे वो याद है। उसमें वो गाती हैं कि काहे को मारी रे सुरंग पिचकारी, कान्हा ना खेलूं मेरी तो उमर बारी रे सुरंग पिचकारी। जिद आगे छेड़ेगे तो माता के पास जाऊंगी, माता के आगे सारी अकड़ भुलाऊंगी, छीना झपटी करोगे तो दूंगी मैं गारी रे सुरंग पिचकारी। कान्हा ना खेलूं मेरी तो उमर बारी रे सुरंग पिचकारी। क्या बात है, क्या बात है। और आज आनंद छूट गया है हमारा, मैं सुनूंगी आपसे, तो आनंद रह गया, एक बार वो सुना। आज जन्माष्टमी का महामहोत्सव है और कान्हा का जन्म अपने आप में आनंद का उत्सव है, जिस पर एक बहुत ही सुंदर बंदिश है। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, पूरन ब्रह्म सकल घट व्यापक, पूरन ब्रह्म सकल घट व्यापक, सो आयो गृहनंद आज
तो आनंद आनंद। गर्ग पराशर और मुनि नारद, गर्ग पराशर और मुनि नारद, पढ़त वेद श्रुति छंद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पढ़त वेद श्रुति छंद। हर जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे, मिटे सकल दुख दंद। आज तो आनंद आनंद। इसी राग पे सुल्तान खान साहब ने भी गाया है। अलबेला सजन आयो रे। कृष्ण की लीलाएं हैं, अलग अलग संदेश हैं। जब भक्तों की बात आती है तो कहते हैं कि एक बार देवताओं के बीच भी इस बात का मंथन हो गया था कि कृष्ण का असली भक्त कौन है। तो कहा गया कि राधा है, जिसको देखकर मुनिवर यानी कि नारद मुनि नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं जाऊंगा श्री कृष्ण के सामने और उनके समक्ष जाके इस बात का जिक्र करूंगा, जो जिसका आभास श्री कृष्ण को पहले ही हो जाता है। और फिर उसके बाद वो एक चुनौती रख देते हैं मुनिवर के सामने, उसका जिक्र करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाते जाएं। देखिए किस तरीके से लाइटिंग यहाँ पर हुई है। बस अब इंतजार उन घड़ियों का हो रहा है। संजय जी हमारे साथ है। संजय जी, जब भक्तों की बारी आती है, जब हम कहते हैं कि भक्त, और वो जो श्री कृष्ण ने मुनिवर यानी कि नारद मुनि के सामने रखा था, जो चुनौती रखी थी वो यही थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा सर दर्द हो रहा है और अगर कोई अपना चरण धोकर वो अमृत मुझे पिला देगा तो मेरा सर ठीक हो जाएगा। संजय जी हमारे साथ है। जब हम बात करते हैं राधा और कृष्ण की कि भक्त कौन है, एक बार नारद मुनि भी नाराज हो गए थे। वो तो कृष्ण ने कैसे उनकी परीक्षा ली थी, लेकिन फिर उसके बाद संदेश जब वो राधा के पास उनको भेजते हैं और राधा कहती मुझे नहीं पता है कि मैं उनकी असली भक्त हूँ या नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे आराध्य का सरदर्द इससे ठीक होता है तो मैं जरूर ये करूंगी। तो राधा कृष्ण के ऊपर कुछ हम उन्होंने कहा था कि किसी भक्त की अगर पदधूलि इनको मिल जाए, कृष्ण को अगर वो चरणामृत मिल जाए, लेकिन वो सच्चा भक्त होना चाहिए, तो फिर कृष्ण के पेट का दर्द ठीक हो सकता है। हाँ, वो दर्द ठीक हो सकता है। लेकिन रुक्मणी और सारे लोग ये रह गए कि हम अपने पांव की धूली भगवान को कैसे दे सकते हैं। नारद जब यहाँ आए ब्रज में तो उन्होंने राधिका से कहा कि प्रभु के पेट सिर में बहुत दर्द है, पीड़ा है, असह्य पीड़ा है। तो बोले उसका उपाय क्या है। उन्होंने कहा उपाय ये कि कोई भक्त अगर उनको बहुत प्यार करने वाला अपने पैरों की धूली दे दे तो उस चरणामृत से उनका सिर दर्द ठीक हो सकता है। राधा ने तुरंत ब्रज धूली में अपने पांव साने, एक कठौते में उसने उसको लिया और उन्होंने कहा कि ये जाकर प्रभु को दिला दो, अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे प्रभु का सिर दर्द ठीक होना चाहिए। राधा और कृष्ण पे 2 लाइनें सुना दी। कृष्ण ने फिर आखिर में बाद में यही कहा कि तुम लोगों में और राधा में यही अंतर है, तुम लोगों को पता था लेकिन तुम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकी। राधा ने सिर्फ सोचा ही नहीं, उसको करके दिखाया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ऐसी बहुत सारी ऐसे हैं जिसमें कृष्ण के प्रेम में राधा कृष्ण हो जाती है, कृष्ण राधा हो जाते हैं। तो उसके भी बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है कि माई रे श्याम 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 रटत श्यामा श्याम भये, अपने सखिन सो पूछत है श्यामा कहाँ गए। माए रे श्याम 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 रटत श्यामा श्याम भये, अपने सखिन सो पूछत है श्यामा कहाँ गए। बन बेथिन में ढूंढत डोलत बोलत राधे राधे, और सखे सकल ठाड़े ठाड़े मौन साधे। माई रे श्याम 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 रटत श्याम श्याम भये। क्या बात है।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।